मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो ये ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। 18वीं लोकसभा में दूसरी बार स्पीकर पद पर ओम बिरला के चुने जाने के बाद तमाम सांसदों ने उठ खड़े होकर उन्हें शुभकामना संदेश दिया। इस दौरान आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने कैसे शुभकामनाएं दी। इसके अलावा राहुल गांधी ने किस प्रकार अंग्रेजी में अपना भाषण पूरा किया और उसके बाद अखिलेश यादव ने भी मुस्कुराते मुस्कुराते कई सारी बातें कह दी। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि आपके आसन के पीछे दरारें जो हैं, उन दरारों में मुझे अब भी सीमेंट दिखाई देता है। कटाक्ष था, एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी और इस टिप्पणी को करते हुए अखिलेश यादव ने बहुत सारी बातें कह दी। लेकिन उसके बाद नंबर आता है असदुद्दीन ओवैसी का। AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले ओम बिरला को बधाई संदेश तो दिया, लेकिन बधाई संदेश देते हुए सरकार पर भी बड़ा हमला कर दिया। सदन में भी जिस प्रकार सत्ताधारी दल के सांसद नेता बैठे हुए थे, उन्हें सुना करके असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुन लीजिए कि किस प्रकार सदन का कैरेक्टर बदल गया है। अब बीजेपी स्टीम रोस्ट नहीं कर पाएगी। असदुद्दीन ओवैसी जी। सर मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी हैं, कस्टोडियन हैं, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए। और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% है, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए। सर आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो ये ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। तो जैसा कि हमने कहा, ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। लोकसभा स्पीकर के तौर पर उनका चुनाव हुआ है और ये दूसरी बार है जब 17वीं लोकसभा में भी वो स्पीकर के पद पर 5 साल रहे और उसके बाद जब 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है हाल फिलहाल ही, तो उसके बाद भी उनका चुनाव कर लिया गया। ध्वनि मत से उन्हें स्पीकर पद के लिए चुन लिया गया है। अब ऐसे में तमाम सांसदों ने उन्हें शुभकामना संदेश दिया। इनमें अनुप्रिया पटेल भी शामिल थी, इनमें नरेंद्र मोदी भी, राहुल गांधी भी, इसके अलावा अखिलेश यादव सरीखे जो तमाम सांसद चुन के आए थे अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग प्रांतों के, उन सभी लोगों ने बधाई दी। लेकिन ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में और चिर परिचित अंदाज में कहें तो ओम बिरला को बधाई संदेश देते हुए बीजेपी को रोस्ट कर दिया। एक तरह से कहें तो व्यंग्यात्मक टिप्पणी की और कहा कि इस सदन का कैरेक्टर अब बदल चुका है। मतलब उनका साफ था। इस बार विपक्ष की जितनी सीटें आई हैं उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो सदन का रूप तो जरूर बदला है, स्वरूप जरूर बदला है। और इसे उन्होंने कहते हुए कहा कि सदन का कैरेक्टर बदल चुका है और बीजेपी जिस प्रकार पहले से स्टीम रोस्ट करती आई है सदन में, अब वो स्टीम रोस्ट बीजेपी नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही बधाई संदेश देते हुए उन्होंने अपील भी की है और कहा है कि हम भी चाहते हैं कि छोटी पार्टियों को भी आप तवज्जो दें और छोटी पार्टियों को लेकर के जो भी बातें सामने आती है, अपने प्रांत को लेकर जो भी बातें हम अपनी छोटी पार्टी की ओर से उठाते हैं, उस पर भी आप नजर फरमाएं, गौर फरमाएं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।